हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं मिथुन, आप सबका स्वागत करता हूं अवतार स्टडी अड्डा पर। दोस्तों, ये रीजनिंग का पार्ट 2 है और इसमें हमने टॉप 5 क्वेश्चन लिए हैं जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, बहुत ही आसान ट्रिक के साथ समझाएंगे आप सबको। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है दोस्तों, और अपने मित्रों तक जरूर शेयर करिएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है दोस्तों, किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में सिंबल को LOBMYS लिखा जाता है, इसी सांकेतिक भाषा में ओलंपिक को क्या लिखा जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए सबसे पहले लेटर को बहुत ही अच्छे तरीके से देखा जाता है। ठीक है दोस्तों, जैसे देखिए SYM B और OL। ठीक है, तो इसको क्या किया है, LOBMYS लिखा। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे दोस्तों, ये क्या कर रहा है, लेटर को पूरा पूरा पलट दे रहा है। ठीक है, ये देख रहे हैं, M को यहाँ, B को यहाँ, O को यहाँ और L को यहाँ लेकर चलाया। ठीक है, मतलब पूरा पूरा पलट दे रहा है। तो उसी प्रकार हमको ओलंपिक को भी कर देना है। ठीक है, तो ओलंपिक को कैसे लिखेंगे, OLYMPIC। इसको कैसे लिखेंगे, इसको यहाँ लाइक कराएंगे पहले तो C हो जाएगा, फिर इसके बाद इसको I को लेकर आएंगे, I हो गया। ठीक है, उसके बाद P लेकर आएंगे तो यहाँ पर P हो जाएगा, फिर उसके बाद M को लेकर आएंगे तो यहाँ पर M हो जाएगा, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, Y हो जाएगा, फिर उसके बाद यहाँ पर L हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पर O हो जाएगा। तो CIPMYLO किस ऑप्शन में है, तो आप देखेंगे ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरा नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है दोस्तों, निम्नलिखित अंकों की श्रृंखला में ऐसे कितने 9 हैं जिनके तुरंत पहले 3 और तुरंत बाद 6 है। ठीक है, तो हमको क्या ढूंढना है, कह रहा है कि अंकों की श्रृंखला में ऐसे कितने 9 है, ऐसे कितने 9 है। ठीक है, जिसके तुरंत पहले क्या होगा, 3 होना चाहिए। ठीक है, और तुरंत बाद में 6 होना चाहिए। ठीक है, तो अब इसमें से हमको देखना है, ये जो अंक दिया गया है इसमें से हमको ढूंढना है ऐसा कहाँ बन रहा है। ठीक है, बस यही तो कहा है कि 9 से पहले 3 और 9 के बाद 6 होना चाहिए, बस ये हमको देखना है। तो आप देखेंगे पहले 9 कहाँ पर है, 9 यहाँ पर है, तो इसके पहले 3, उसके बाद 6। हाँ, एक पेयर यहाँ पर बन गया। ठीक है, एक पेयर यहाँ पर हो गया, फिर उसके बाद 9 यहाँ पर है, इसके पहले 3 होना चाहिए लेकिन यहाँ पर उल्टा हो रहा है। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर भी नहीं बन रहा है, फिर इसके बाद इधर देखेंगे यहाँ पर भी नहीं बन रहा है, फिर इसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे, देखिए यहाँ पर बन रहा है ना, इसके ऊपर ठीक पहले 3 है और इसके ठीक बाद 6 है। ठीक है, इसका मतलब एक यहाँ पर बन गया, फिर उसके बाद 9 कहाँ पर है, यहाँ पर है, इसके पहले 3 तो है लेकिन 6 नहीं है। ठीक है, तो इसलिए ये नहीं होगा। ठीक है, फिर उसके बाद देखेंगे 9 कहाँ है, यहाँ पर है, लेकिन इसके पहले ठीक पहले 6 है, इसके बाद में 3 है, तो इसलिए ये भी नहीं होगा। फिर इसके बाद कहाँ पर है 9, यहाँ पर है, देख रहे हैं यहाँ पर है, इसके पहले 3 है और इसके बाद में 6 है। ठीक है, तो एक ये हो जाएगा, तो इसका मतलब 3 जोड़े हमारे पास बन रहे हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर तीसरा है दोस्तों, एक व्यक्ति 30 मीटर दक्षिण की ओर चलता है, फिर दाहिनी ओर घूमकर 30 मीटर चलता है, फिर बाईं ओर घूमकर 20 मीटर चलता है, पुनः अपनी बाईं ओर घूमकर 30 मीटर चलता है, वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन को हल करने के लिए आपको दिशा मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम दिशा को देखते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले दिशा को ये देखिए, ये इधर होता है पूर्व, ठीक है, और इधर होता है पश्चिम, ठीक है,
और ऊपर होता है उत्तर और नीचे होता है दक्षिण। ठीक है, तो हमसे क्वेश्चन में क्या कहा है, ये चीज़ समझ में आ गया ना, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। तो अब हम इसी आधार पर हम इस क्वेश्चन को हल करेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या कहा है, एक व्यक्ति 30 मीटर दक्षिण की ओर चलता है। दक्षिण की ओर मतलब इधर चलता है। ठीक है, इधर चलता है। ठीक है, कितना चला, 30 मीटर। ठीक है, 30 मीटर हमने चला दिया। फिर दाहिनी ओर घूम कर, दाहिनी ओर किधर होगा, जैसे आप ऐसे क्वेश्चन में आप स्वयं चल के देखिए, आप 30 मीटर इधर गए तो आपका दाहिना किधर होगा, इस साइड में होगा। ठीक है, तो आप फिर कहा इसमें क्या कहा, फिर दाहिनी ओर घूमकर 30 मीटर चलता है, तो यहाँ पर भी 30 मीटर चला। ठीक है, फिर बाएं ओर, अब देखिए अगर आप इधर इस साइड में जाएंगे तो आपको बाएं किधर होगा, इधर ही होगा। ठीक है, तो कहा है 20 मीटर मतलब बाएं ओर घूमकर 20 मीटर चलता है, तो इधर 20 मीटर चला। ठीक है, 20 मीटर चला। फिर पुनः अपनी बाएं ओर, अब देखिए अगर आप इधर जाएंगे तो आपको बाएं किधर होगा, इधर होगा। ठीक है, तो वही कहा है फिर पुनः बाएं ओर घूमकर 30 मीटर चलता है, तो 30 मीटर फिर इधर चला दीजिए। ठीक है, तो कितना हो गया, ये 30 मीटर चला गया। फिर एक कह रहा है वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है। अब आप देख रहे हैं, ये कह रहा है कि ये प्रारंभिक बिंदु था, यहाँ से चला था, अब वहाँ से यहाँ तक की उसकी दूरी कितनी है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 30 ये हो गया, और ये 20 ये जो है इसके बराबर में भी तो ये भी तो है। ठीक है, इसका ये पैरेलल था, 30 ये भी था, 30 ये भी था, इसलिए ये दोनों बराबर हो गए। ठीक है, तो ये जो है ये 20 मीटर इधर, तो 20 मीटर इधर भी हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल कितना हो जाएगा, 50 मीटर। ठीक है, कितना हो जाएगा, 50 मीटर। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, मतलब प्रारंभिक बिंदु से उसकी जो अंतिम बिंदु तक दूरी है वो 50 मीटर है। ठीक है, अगला देखते हैं, किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में मार्च को OCTEJ लिखा जाता है, इसी सांकेतिक भाषा में रिटर्न को क्या लिखा जाएगा। तो देखिए दोस्तों, अगर आप ध्यान से देखेंगे, मार्च को क्या लिख रहा है, MARCH। ठीक है, मार्च को क्या लिख रहा है, OCTE और J लिख रहा है। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो क्या कर रहा है, इसमें एक को छोड़ के लिख रहा है, एम के बाद एन आता है, एन को छोड़ के एन के बाद ओ, मतलब +2 कर रहा है। ठीक है, सब में +2 हो रहा है। ए के बाद बी छोड़ के सी लिखा है, मतलब +2। ठीक है, RST मतलब इसमें भी +2 हो रहा है। ठीक है, सी के बाद डी छोड़ के ई लिखा है, इसमें भी +2 हो रहा है। ठीक है, इसमें HIJ। ठीक है, इसमें भी +2 हो रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आ गई, मतलब एक छोड़ के तीसरा वाला अंक बन रहा है, मतलब 2 प्लस हो रहा है। ठीक है, तो इसी प्रकार हमको रिटर्न को भी लिखना है। ठीक है, तो रिटर्न को कैसे लिखेंगे, RETURN। ठीक है, अब आर के बाद यस छोड़ के हमको क्या लिखना है, आर के बाद यस आता है, एस के बाद टी लिखना है। ठीक है, ई के बाद एफ छोड़ के एफ के बाद जी लिखना है। ठीक है, टी के बाद यू, उसके बाद वी लिखना है। ठीक है, यू के बाद वी के बाद डब्ल्यू लिखना है। ठीक है, आर के बाद यस के बाद टी लिखना है, एन के बाद ओ के बाद पी लिखना है। ठीक है, मतलब +2 हो रहा है। ठीक है, तो ऐसा ऑप्शन किस में है, TGVWTP, तो ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5वां है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी आकृति गौरैया पक्षियों और चूहों के बीच संबंध को दर्शाते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें आपको रिलेशन देखना होता है कि कौन किसके अंतर्गत आता है। ठीक है, अगर आप इसको समझ जाएंगे तो आप क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से कर लेंगे। ठीक है, तो आप देखेंगे गौरैया और पक्षी और चूहा किस प्रकार से संबंधित है। तो अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा,
पक्षी, ठीक है, पक्षी के अंतर्गत क्या आता है, गौरैया, गौरैया पक्षी है ना, तो इसलिए पक्षी के अंतर्गत ये पक्षी का हो गया मान लीजिए, ठीक है, ये पक्षी का हो गया। तो पक्षी के अंतर्गत ही तो गौरैया आती है भाई, वो भी तो पक्षी है, ठीक है, तो पक्षी के अंतर्गत क्या आ गया, गौरैया। लेकिन क्या चूहा पक्षी से संबंधित है, नहीं है, इसलिए उसका सिंबल अलग हम बना देंगे, गोला, ठीक है। तो ऐसा किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी में है। आई होप आप सबको ये वीडियो अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।